कि ये उनकी पुरानी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। आपको याद होगा, स्मरण होगा, जब बाबरी मस्जिद पर पहली बार हथौड़ा चलाने वाले व्यक्ति साक्षी महाराज को श्री मुलायम सिंह जी ने ही पहले राज्यसभा में भेजा। उसके बाद अभी आपने ये भी देखा, जब चुनाव हुए तो किस तरह से इन्होंने कल्याण सिंह जी को लाल टोपी पहनाई और कहा कि समाजवाद के सबसे बड़े लंबरदार श्री कल्याण सिंह जी हैं, जो उस समय मुख्यमंत्री थे जब बाबरी मस्जिद ढाई गई। इसी तरह से अभी हाल में आपने देखा किस तरह से श्री मुलायम सिंह जी ने आडवाणी जी की तारीफ की और राजनाथ सिंह जी के बारे में भी जिस तरह से लोकसभा में उन्होंने कहा, तो ये इनका ये पुराना चेहरा आप लोग पहचान रहे हैं, पर उनकी ये हमेशा एक कोशिश रहती है जब भी चुनाव आने लगते हैं तो उत्तर प्रदेश में एक इस तरह का ध्रुवीकरण पैदा करने, एक कम्युनल ध्रुवीकरण पैदा करने की कोशिश करते हैं, जो कि अब आप जानते हैं सुधीन जी, इस खुलासे से आप जो बात कह रहे हैं वो इनका नकाब हट गया है। सर, आप जो बात कह रहे हैं, मेरा सवाल इस बात को लेकर यशवंत जी ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं कि मायावती जी की सरकार में इस तरीके से बाकायदा षड्यंत्र रचा जाता है और उसके बाद लोगों को फंसाया जाता है। उनके कहने का मतलब यह था कि वरुण गांधी का जो पूरा मामला था, यह मायावती जी के जमाने में कुचक्र के द्वारा रचा गया एक षड्यंत्र था जिसमें उनको फंसाया गया। ये उनका आरोप है। उस समय आपको मालूम है जब चुनाव होते हैं जी, तब चुनाव के अंदर कानून व्यवस्था और उसके अलावा चुनाव का संचालन और उसमें तमाम तरह के जो अफसर लोग रहते हैं, केंद्र के भी रहते हैं, सब लोगों ने उस समय देखा और आपके पूरे देश के अंदर ही नहीं है, आप देश में मतलब पूरा प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में लोगों ने इस बात को जाना जो वरुण गांधी ने कहा और इसकी पूरी निंदा भी हुई। तमाम लोगों ने, जो धर्मनिरपेक्ष लोग ही नहीं, जो इसके अलावा जो लोग शांति चाहते हैं, जो चाहते हैं सर्वधर्म समभाव, उन सब लोगों ने भी इन बयानों की आलोचना की थी। और जैसा कि अभी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे मित्र लखनऊ के, वो कह रहे हैं कि इससे ये स्पष्ट हो जाता है, शरद प्रधान जी ने कहा है कि एक कोई सहमति हुई है श्री मुलायम सिंह जी में और उन लोगों में जिन्होंने इस तरह के कम्युनल टेंशन को बनाने की कोशिश की थी कि हम आगामी चुनाव में कुछ इस तरह का ध्रुवीकरण करें जिससे हम कुछ राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करें। सुधीन जी, आप राजनीतिक बात करें, यानी आपके कहने का मतलब मायावती जी के जमाने में इस तरीके का कोई षड्यंत्र आप उससे इनकार कर रहे हैं। मायावती जी, अखिलेश जी, देखिए आपकी पार्टी, ये देखिए, ये चुनाव चल रहा था लोकसभा का, उस समय वहां पर जो भी अफसर थे, जो भी रिपोर्ट थी, उसी समय फाइल हुई और उसके बाद जो है चुनाव के दौरान सभी लोग, जो हमारे पार्टी के या सरकार के लोग, तो चुनाव में व्यस्त थे। जो प्रशासन काम कर रहा था उन्होंने रिपोर्ट फाइल की, दर्ज की, आप नहीं मानते, और इसमें ये हम पर अगर दोष ये दे रहे हैं तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि मायावती जी ने एक सही निर्णय लिया था और सही निर्णय ये था कि जो उनके भाषण थे सांप्रदायिक तनाव को पैदा करने के लिए, उसको उत्तर प्रदेश की सरकार ने रिपोर्ट फाइल करके सही काम किया। बिल्कुल। अखिलेश जी, आपकी पार्टी इस पूरे मसले में बड़े शांत बैठी हुई, ऐसा क्यों? नहीं, शांत नहीं बैठी हुई है। जब ये मामला हुआ तभी भी ये मामला हमने भी उठाया था जी। अब मैं आपको याद दिलाऊं कि ये जो अभी बीएसपी वाले हमारे भाई बोल रहे थे, भदौरिया जी, उस समय 1-2 दिन हो गए, स्थानीय प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। तब चुनाव आयोग के डंडे के बाद कार्रवाई हुई थी और शिथिलता बरतने में कुछ अधिकारियों पे भी कार्रवाई हुई थी वहां पे। दूसरी बात, इतनी लंबी फहरिस्त गवाहों की जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हों, वो सारे के सारे हॉस्टाइल हो जाएं, तो ये अपने आप नहीं हो सकता है। ये तो गवर्नमेंट की मंशा के बगैर नहीं हो सकता, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मतलब आपके कहने का मतलब समाजवादी पार्टी, एक नहीं, समाजवादी पार्टी की मंशा पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। वैसे मैं अपने दर्शकों को बता दूं, अपने दर्शकों को मैं ये बता दूं कि ये वाकया जो अदालत की कॉपी के मुताबिक 7/3/2009 को हुआ था और उस पूरे मसले पर जो
संदर्भ लिया गया था वो 18/3/2009 यानी 11 दिन के बाद इसमें जब मीडिया में खबर आई थी उसके बाद इस पूरे मसले पर मुकदमा दर्ज करने की बात की गई थी। कल्बे जवाद साहब, क्या आपको पूरी बात ये समझ में आती है क्या? क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी हमेशा जो है वो अल्पसंख्यक तबके के साथ रहते हैं, उनके बेहतरी के बारे में बातचीत करते हैं, उनके वेलफेयर के बारे में बातचीत करते हैं। ऐसे में एक ऐसे शख्स पर जिन पर यह आरोप है कि उन्होंने अल्पसंख्यक तबके को निशाना साधा, उनके खिलाफ कुछ बातें कही और अब उन्हीं की सरकार के जमाने में ऐसा हो रहा है, तो क्या आपको बात समझ में आती है ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, इस मामला जो है इसमें इससे पहले भी जब बात हुई थी तो उसमें हमने यही कहा जी कि कोई भी पार्टी हो, इनमें जो बड़े लीडर होते हैं उनमें आपस में अंडरस्टैंडिंग रहती है, वो एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं। कार्रवाई सिर्फ छोटे लोगों के खिलाफ हुआ करती है जी। जैसे मैंने कहा कि कानून एक मकड़ी का जाला है कि जिसमें छोटे लोग तो फंस जाते हैं, बड़े लोग उसको तोड़कर बाहर आ जाते हैं जी। तो ये हर जगह आपको यही खेल तमाशा दिखाई दे रहा है कि तो गड़िया जी जो नहीं चाहे बोले, उनकी इजाजत है। बाल ठाकरे जी मुसलमानों के खिलाफ बोलते बोलते आग बोलते बोलते दुनिया से चले गए। बंबई में सब बोला जा रहा है, गोरखनाथ मंदिर के जो है पुजारी वो सब बोल रहे हैं और वो ऐसी साहब एक जुमला कह देते तो उसको जेल में ठूस दिया जाता है। तो ये खेल बहुत दिनों से हो रहा है कि मुसलमान अगर कोई काम करता है तो सारा कानून उसके लिए बन जाता है, कोई दूसरा अगर करता है तो साहब उसको कोई ना कोई बहाने से छोड़ दिया जाता है। लालजी टंडन साहब वो बांट रहे थे साड़ियां, उसमें 20-25 औरतें मर गई कुचल के, कुछ नहीं हुआ उनका, जरा सा बाल भी बीका नहीं हो सका। और सारा खेल हम यही, क्योंकि पॉलिटिकल आदमी नहीं है तो सबको देख रहे हैं, लेकिन पूरा खेल यही खेला जा रहा है। कल्बे जवाद साहब, मुलायम सिंह जी के बारे में कहा जाता है कि वो मुसलमानों के बड़े खैरख्वाह नेता है, तो उनके जमाने में अगर इस तरीके से होता तो आपको हैरानी होती, या आपको भी लगता है कि वहां भी उसी तरीके से मिलाप है? अफसोसनाक चीज ये है, हमने पिछली बार भी कहा कि क्योंकि उनके ऊपर एक छाप लगी हुई है कि साहब मुसलमानों के साथ रिवायत करते हैं, तो शायद उससे कुछ निकलने की कोशिश हो रही है। तो जाहिर ऐसा नजर आता है। लेकिन ये उनको ये देखना चाहिए कि हकीकत क्या, सच्चाई क्या। देखिए, अपोजिशन तो कहता ही रहेगा कि आप जो है मुसलमानों के साथ रियायत कर रहे हैं, चाहे मुसलमानों को कुचल भी डाले, अपोजिशन यही कहता रहेगा रियायत कर रहे हैं। तो उनको देखना चाहिए सच्चाई किधर है और हक किधर है, और उसी को देखकर उनको अपना काम करना चाहिए, क्योंकि हम लोग पॉलिटिकल लोग नहीं है, हम तो बस यही बात कह सकते हैं। बिल्कुल। बट शरद प्रधान जी, इस पूरे खेल के अंदर जो बड़ी हैरानी वाली बात है, आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? किस जो सवाल मैं कल जवाद साहब से कर रहा था वही सवाल मैं आपसे भी कर रहा हूं कि ये कैसे आप इस बात को डिफाइन करेंगे? जो यशवंत सिंह जी हैं वो कह रहे हैं कि भाई इसमें जो है ये मायावती की सरकार की तरफ से बाकायदा षड्यंत्र हुआ, लेकिन अगर षड्यंत्र होता तो 7 तारीख को यह मामला हुआ, 18 तारीख को इस मामले में मालिक 11 दिन तक सरकार सोई रही। दूसरी बात, जब इस तरीके का मामला, मेरा तो मानना यह है कि उस वक्त ऐसी पोजीशन थी, अगर अखबारबाजी इसके खिलाफ नहीं होती तो शायद मायावती के राज में भी कोई कार्रवाई नहीं होती। उस टाइम हम लोग को यह भी शक था और कुछ लोगों ने लिखा भी इस बात को कि सरकार शांत है, ऐसा लगता है कि मायावती सरकार की कोई डील हो गई है मेनका गांधी से। वो भी इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया, कई रोज इलेक्शन कमीशन के एक्शन, बिल्कुल सही कह रहे हैं अखिलेश जी, बिल्कुल सही। उसके बाद हुआ नहीं, अखबारबाजी भी हुई, हाई कोर्ट में भी मामला गया था, वहां से इंस्ट्रक्शंस कुछ हुए थे और वहां पे जो पुलिस के अधिकारी थे वो बाद में हुआ, लेकिन अखबारों में अधिकारी उसी दौरान नहीं, ड्यूरिंग इलेक्शन वहां के एसपी हटाए भी गए थे इसी को लेकर के। ऐसा नहीं है कि उस समय, अभी आप देखिए, शरद जी को बोलने दिए प्लीज। या शरद जी, एक चीज और बता दें, मुझे बार बार इस बात का ये जो शक है कि इस सरकार में भी, जैसा कि जवाद साहब ने भी कहा, कि मकसद ये रहे कि किसी तरीके से, क्योंकि वरुण गांधी बड़े नेता हैं, उनके ऊपर राजनाथ सिंह का भी आशीर्वाद है और मेनका गांधी के बेटे हैं, तो उनको बचाना है, और वही मकसद से ये सारी कार्रवाई हो रही है। अभी भी जो एसपी था वहां का हटाया गया था पीलीभीत का, वो उसका फिर रोका गया ट्रांसफर, उस दिन तक रोका गया जब तक वरुण गांधी को क्लीन चिट नहीं मिल गई। तो सारी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इस तरीके की है कि किस तरीके से मैनिपुलेट करके वरुण गांधी को इस केस से बरी कराया जाए। 14 विटनेसेस अगर होस्टाइल होते हैं तो नामुमकिन है कि बगैर सरकार की अनड्यू इन्फ्लुएंस के ये हो सके। बट लेकिन ये इन सब बातों से, बट शरद प्रधान जी, ये मायावती का षड्यंत्र बिल्कुल नहीं लगता। मैं तो कह रहा हूं कि मायावती का तो अगर बस चलता तो शायद कार्रवाई नहीं भी होती। बट शरद प्रधान जी, महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेकर यह है कि विचारधारा के स्तर पर वरुण गांधी और मुलायम सिंह यादव 2 अलग अलग ध्रुवों पर खड़े हुए हैं, तो ऐसे में क्यों मुलायम सिंह की सरकार वरुण गांधी या बीजेपी की मदद करने की कोशिश करेगी?
ये तर्क समझ में नहीं आता। डील है। हाँ जी। ये ऊपर से नहीं किया जाता। इस तरह की डील हमेशा होती रही हैं। पॉलिटिशियंस हमेशा करते हैं। जो बड़े नेता होते हैं वो एक दूसरे को सेव करते हैं और ये इस तरीके की अंडरहैंड डील है। ये थोड़ी ना पता था कि IBN 7 एक्सपोज कर देगा इसको। बिल्कुल, ये थोड़ी ना पता था इन्हें कि IBN 7 एक्सपोज कर देगा। बिल्कुल। और अभी ये देखिए ना, मैं वो बात को फिर दोहरा रहा हूं कि जिस तरीके से FSL वो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने जो बराबर मांगा इनका सैंपल, वरुण गांधी ने सैंपल क्यों नहीं दिया? क्योंकि सैंपल देने में वो फंस जाते हैं। और मेरा मानना ये मुझे अभी एक ये भी जानकारी मिली है कि किसी और टीवी चैनल ने ये इसकी वरुण गांधी की आवाज का सैंपल उस सीडी के साथ भेजा यूनाइटेड स्टेट्स और वहां की किसी लैब ने इस चीज को कंफर्म किया है। ये मुझे अभी किसी ने बताया है कि उनके पास उसका सबूत है, उसकी रिपोर्ट है। वो अगर वो चीज सामने आती है तो भी अगले कुछ चंद दिनों में मामला और इंटरेस्टिंग हो जाएगा, बड़ा सामने और एक्सपोज हो जाएगा कि आवाज उन्हीं की है। बिल्कुल। बट यशवंत सिंह जी, जो बात अब जैसा कि शरद प्रधान भी कह रहे हैं और बाकी लोग भी कह रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी पार्टी की किसी तरीके कोई मिली भगत वरुण गांधी या उनके परिवार से या बीजेपी के साथ उस पूरे मसले पर? देखिए, ऐसा कि शरद प्रधान जी जो आज भी बात कर रहे थे, तो आज ये मालूम हुआ टीवी चैनल पर कि वो बहुजन समाज पार्टी के वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं। उनको ज्यादा विशेष जानकारी है कि कैसे बसपा चलती है और कैसे भाजपा और सपा चलती है। अभी सुधींद्र जी भी अपनी बात कर रहे थे और वह उस पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से बोल रहे थे जिन्होंने इस समाज में कहा था तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। वह लोग प्रवचन कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी सेकुलरिज्म के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे रही है। ये तो मजाक का विषय हो गया कि न्यायालय पर भी ऐसी टिप्पणी की जा रही है जैसे लग रहा है कि न्यायालय यशवंत जी आधी बात मीडिया के माध्यम से चलेगा और इन लोगों के हिसाब से चलेगा। यशवंत जी, आपने पूरी बात नहीं सुनी। मैंने ये कहा है कि मायावती का बस चलता है तो वो भी वरुण गांधी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। यशवंत जी जो है, यशवंत जी जो है जिस तरह से बोल रहे हैं, ऐसे लग रहा कि ये कोई नई बात बतला रहे हैं क्या? ये यशवंत जी से पूछिए, क्या साक्षी महाराज को राज्यसभा में श्री मुलायम सिंह जी ने भेजा कि नहीं, जिन्होंने पहला हथौड़ा बाबरी मस्जिद पर चलाया था? क्या लाल टोपी उन्होंने आगरा के सम्मेलन में श्री कल्याण सिंह को पहनाई कि नहीं और कहा कि यही समाजवाद के सबसे बड़े प्रतीक हैं? इन बातों को जो मैं कह रहा हूं, क्या ये बातें गलत हैं? तो मैं यही केवल कहना चाहता हूं कि मुलायम सिंह जी का ये चेहरा, जो नकाब का चेहरा रहता है धर्मनिरपेक्षता का, ये हमेशा स्पष्ट होता रहा, लोगों के सामने हमेशा उठता रहा है और ये कोई नई चीज नहीं है। और उत्तर प्रदेश के और देश के लोग भली भांति इनके इस तरह के व्यक्तित्व को जानते हैं कि वो दो तरह के चेहरे रखते हैं, बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। यशवंत जी, जवाब देना चाहेंगे जो बात कह रहे हैं सुधींद्र जी? सुधींद्र जी, आप स्वयं मेनका गांधी के साथ रहे न, आप मेनका गांधी के साथ चले, मेनका गांधी के साथ सरकार में रहे। मैं संजय गांधी के आह्वान पर जब इमरजेंसी लगी थी, मैं 19 महीना जेल था, वो हमारी पार्टी में जरूर आई थी। मैं मेनका गांधी के साथ कभी नहीं रहा, मैं मेनका गांधी के साथ कभी नहीं रहा। आदमी हो, सत्ता का दुरुपयोग करके उसको कोई कुचलने का प्रयास हमारी सरकार नहीं करती है। ये बहुजन समाज पार्टी नहीं है कि जिससे नाराज हो जाए उसका घर खोद दे। समाजवादी पार्टी पूरी तौर पर अखबार को भी सम्मान करती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी सम्मान करती है, न्यायालय का भी सम्मान करती है, जनता का भी सम्मान करती है, सत्ता का भी सम्मान करती है। ऐसा नहीं कि हम सत्ता में बैठ गए। आपकी हुकूमत जब थी बहुजन समाज पार्टी की, न्यायालय का आदेश कुछ होता था, करकट के पीछे आपका निर्माण कुछ होता था। ऐसा तो समाजवादी पार्टी नहीं कर सकती है कि कोई न्यायालय का फैसला आ जाए और हम उसकी निंदा करने लगे। बट यशवंत जी, यहाँ न्यायालय कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है, मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है कि ये मेरे उस बात का उत्तर नहीं दे रहे हैं साक्षी महाराज का और कल्याण सिंह जी का। जहां तक मेनका गांधी का सवाल है, कुछ दिनों के लिए वो जनता पार्टी में आई थी, चली गई, वो हमारे राजनीतिक साथी कभी भी नहीं रही वो। बट यशवंत जी, आप कह रहे हैं कि अदालत के कार्रवाई पर टिप्पणी की, बट अदालती कार्रवाई का एक हिस्सा यह भी है कि 60 दिन के अंदर अपील की जाती है। तो आपकी सरकार ने 60 दिन के अंदर अपील क्यों नहीं की, और अब क्यों 60 दिन बीतने के बाद अब अपील की बात क्यों कर रही है? ये ऐसा मामला है कि इस पर गहन विचार होगा।
सर यशवंत मुख्यमंत्री के स्तर का ये फैसला है। ये आपके कहने से, मेरे कहने से केवल किसी को फांसी पर चढ़ा दिया जाए, कोई तेजी कर दी जाए, ऐसा सख्ती से आप नहीं कह सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता जो बोल रहे हैं, यशवंत जी, गुजरात में मोदी के समर्थन में प्रचार करने वाले यशवंत जी पार्टी का साधारण कार्यकर्ता प्रवक्ता आप होंगे। यशवंत जी स्थिति है। यशवंत जी बड़ी मुलायमियत के साथ और बड़ी माफी के साथ मैं आपसे छोटा सा सवाल कर रहा हूं। मैं ये एक मिनट सर, मैं छोटा सवाल कर रहा हूं। छोटा सा सवाल ये है कि अदालती कार्रवाई, हमारी जो लीगल प्रोसेस है, जो कानूनी प्रक्रिया है, उस कानूनी प्रक्रिया के तहत ये जरूरी होता है कि जब अदालत का कोई फैसला है लोअर कोर्ट में, तो 60 दिन के अंदर उसमें अपील की बात की जाती। 60 दिन का वक्त दिया जाता है कि आप अदालत के फैसले पर गहन चर्चा करें, विचार करें और उसके बाद 60 दिन के अंदर आप अपील करने की बात करें। 60 दिन तक आपकी पार्टी ने कोई अपील नहीं की। आपकी एक मिनट मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। सरकारों के पास एक मिनट, मैं सरकारों के पास बहुत काम होता है, मैं जानता हूं, लेकिन अब अचानक क्यों आपको ध्यान पड़ रहा है कि अब आप अदालत का फैसला सुनेंगे और देखेंगे फिर करेंगे? 60 दिन के अंदर ये काम क्यों नहीं हुआ? वो कौन से अधिकारी हैं जिन्होंने ये काम नहीं किया? देखिए, ऐसा है, सरकार के पास भी लीगल सेल होते हैं, वो सरकारी वकील होते हैं, उनका काम है उसको देखना, एग्जामिन करना। जब उसमें कोई कमी होगी, खामी होगी तो सरकार के स्तर पर निर्देशित किया जाएगा। जब केस दर्ज हुआ था तो उस समय की स्थिति कुछ और थी। अरे आज जो वर्तमान स्थिति है वो कुछ और है। यशवंत जी कौन सा बीच में कौन सा आसमान टूट पड़ा है? यशवंत जी, बीच में ऐसा कौन सा आसमान टूट पड़ा कि 15 दिन पहले हालात कुछ थे, आज हालात कुछ हो गए? कौन आसमान टूटा था? हाँ, वही तो पूछ रहा हूं आपसे। आज IBN 7 ने खबर दिखाई तब आपको ध्यान पड़ा इस बारे में, अन्यथा तो आपने नहीं अपील करने की बात की थी। तो मैं कह रहा हूं, अगर कानूनी प्रक्रिया अगर आपकी सरकार ने नहीं फॉलो की, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कानूनी प्रक्रिया का अगर पालन नहीं हुआ तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? अब एक मिनट सुन लीजिए जी। आपका दायित्व है कमियों की तरफ देखना, उसको उजागर करना। अरे सर, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए आप। सरकार उसको नोटिस लेती है तो इसके लिए सरकार को आपको बधाई देना चाहिए। नहीं, हम आपको बधाई देते हैं। नहीं, हम सरकार क्या हो गया अपराध की, आपने सही बात उठा दिया और सरकार उस पर नोटिस करने लगी तो कोई गलती तो हो नहीं गई। नहीं सर, एक बात आप अपनी बात को, आपको याद होगा हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बार एक घोषणा किया था सर, यशवंत जी के मामले में विधायकों को कि 20 लाख यशवंत जी सुन लीजिए। यशवंत जी, कहानी केवल सर कहानी सुनने के लिए नहीं बैठे हैं आप। विपक्ष के लोगों की सलाह को आदर के साथ देखा और फैसले को वापस कर लिया। सर हम तो आपका सम्मान करते हैं। नहीं, आप सवाल उठाएंगे, कोई बात छूट गई होगी तो निश्चित रूप से उसको ध्यान दिया जाएगा। मतलब आपकी सरकार की तरफ से गलती हुई आप मानते हैं? मैं गलती नहीं मानता, आपने सवाल उठाया, अभी जांच हो रही है। जांच होगी, अगर जांच में लगेगा कि कोई गलत बात हो गई तो उस पर कार्रवाई होगी। नहीं, बट आप कैसे जान लें? आप गलती नहीं मानते। अखिलेश जी तो हो नहीं सकता है कि आप बैठावें और आप जो कहें मैं उसी को कहता चला जाऊं। अरे नहीं सर, ऐसा कैसे हो सकता है? हम उत्तर प्रदेश की, हम लोग बड़े छोटे लोग हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार को कोई आदेश नहीं दे सकते, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। अखिलेश जी, मैं बहुत साधारण आदमी हूं। अखिलेश जी, ये इस पूरे गोरख धंधे का राज क्या है? आशुतोष जी, गांव में हम लोग सुनते थे एक शब्द हुज्जत, आप समझ गए होंगे जी। देखिए, ये जो आप इतने देर से बहस कर रहे हैं, अरे कोई गिनती भूल भी सकता है। 60 दिन की गिनती गिनने में हो सकता है थोड़ा ठीक से जोड़ न पाया हो, तो अब आपका जवाब मिल गया हो सकता है। दूसरी बात, जो भाषण दिया था वरुण जी ने, वो सिर्फ एक मीटिंग में नहीं दिया था, उस दिन कई मीटिंगें हुई थी और वो जो CD आप लोगों चली थी वो सब मीटिंगों की अलग अलग थी और एक एक तरह के उसी तरह के भाषण थे जो कटुता फैलाने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया था और उसको लेकर के बड़ा हल्ला भी हुआ था। हाई कोर्ट में भी लोग गए थे, जहां तक हमें याद आ रहा है, और चुनाव आयोग ने बड़ी गंभीरता से लिया था। लोगों ने चुनाव को कंप्लेंट की थी, चुनाव आयोग ने भी वो सब चीजें मंगाई थी। उसके बाद ये FIR हुआ था और जहां तक मुझे याद आ रहा है, मीडिया में मैंने पढ़ा था, वरुण गांधी ने भी चिट्ठी लिखी थी कि मेरे केस वापस लिए जाएं। हालांकि किसी अखबारों ने यह भी लिखा था कि उनको केस वापस हो रहे हैं। बाद में उसका क्या हुआ हमें अभी पता नहीं, केस सरकार ने वापस लेने के लिए किया कि नहीं, कि हमें नहीं पता, इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन मीडिया में आया था, लखनऊ का अखबारों में छपा था ये, उसमें हम नहीं जाना चाहते। प्रश्न यहाँ यही है कि
बीएसपी भी ये नहीं कह सकती कि वो कम्युनल है, ये तो उसका पार्टी सरकारें बना चुके हैं। जो पिछले अब की आने के बाद समाजवादी पार्टी के इस सत्ता में आने के बाद एक बड़ा अजीब सा चेंज दिखा है, जो चुनाव के पहले नहीं था। बार सेकुलरिज्म का बहुत मजबूती से पोल पकड़े हुई थी समाजवादी पार्टी असेंबली चुनाव तक, लेकिन उसके बाद जिस तरह से अडवाणी की तारीफ, अटली को हिंदुस्तान का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री, नेहरू, ये सब फेल हो गए। और बीजेपी को कई मामलों में तारीफ, उनके नेताओं को क्लीन चिट पार्लियामेंट में आते, तो कुछ ऐसा लग रहा है लोगों को, भले उनके दिल में कुछ ना हो, बिल्कुल, लेकिन जो मैसेजिंग हो रही है, अब इधर वरुण जी का जो मैसेजिंग हो रही है वो मैसेजिंग क्लियर है, वो मैसेजिंग क्लियर है कि कहीं न कहीं सॉफ्ट कॉर्नर है। अब ये चाहे जिस तरह से लोग कहें, वो अंदर भले दिल में कुछ हो, मतलब आपके कहने का मतलब ये कि सॉफ्ट कॉर्नर की बात आप कर रहे हैं, हालांकि अभी भी आप बहुत ज्यादा सॉफ्ट है समाजवादी पार्टी को लेकर। ये हमारे दर्शक भी इस बात को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। हम देख रहे हैं क्योंकि वो आपकी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, वो आपकी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं और आपकी सरकार उनकी वजह से चल रही है, इसलिए आप बड़े शब्दों का चुनाव बड़ा सॉफ्ट नहीं हूँ। आशुतोष जी सॉफ्ट मने हो, मैं शब्दों का चुनाव बहुत सम तरीके से करता हूँ। ये वही समाजवादी पार्टी है कि जो बाबरी मस्जिद के आरोपियों को बरी किए जाने के बाद 60 दिन की गिनती भूल गई थी, उसमें भी री अपील नहीं की थी, हाई कोर्ट नहीं गई थी। 10वें उदाहरण गिना अखिलेश जी, ये वही समाजवादी पार्टी है कि जो बाबरी मस्जिद के आपकी सरकार को समर्थन भी दे रहे हैं, ये भी मत भूलिए अखिलेश जी। बट आखिरी सवाल शरद प्रधान जी, इस पूरे मसले के तहत कि ये जो पूरा का पूरा अब सरकार अपील करने के बारे में सोच रही, क्या आपको लगता है कि अब इस पूरे मसले को ईमानदारी के साथ पैरवी की जाएगी और दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो पाएगा? शरद प्रधान जी, अगर इस पे मीडिया हैमरिंग करता रहेगा तो जरूर कार्रवाई कायदे से होगी, वरना नहीं होगी। क्योंकि अभी तक देखा गया है पिछले 1.25 साल में, तब उन्हीं मामलों में बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मायावती सरकार में होता था कि जब कोई मामला, कोई गलत काम जो है उसके खिलाफ मीडिया में बहुत उछाला जाता था, तभी वो कार्रवाई होती थी, मायावती सरकार में भी और इस सरकार में भी। अपने आप ये नहीं करेंगे क्योंकि इससे बड़ा क्लियर कट है कि किसी ना किसी तरीके से वरुण गांधी को बचाने का षड्यंत्र है। बट एक आखिरी सवाल और छोटा जवाब आपसे, शरद प्रधान जी, क्या ये जो पूरा मसला है, क्या इस मसले का उत्तर प्रदेश की राजनीति पर कुछ असर हो सकता है? क्या मुलायम सिंह जो इसका कुछ नफा नुकसान हो सकता है? नहीं, देखिए, इन्होंने इतना डीप सोचा नहीं था कि बात यहां तक चली जाएगी कि सामने विजिबल हो जाएगा कि ये सरकार वरुण गांधी को प्रोटेक्ट कर रही है। ये लग रहा था कि बड़ी सफाई से मामला निकल जाएगा, अपील करी नहीं गई। वैसे बहुत से मामलों में जो है कोर्ट के आदेश ये मानते नहीं है। जहां दो महाभ्रष्ट अधिकारियों को नोएडा से हटाने की बात थी तो हाईकोर्ट का ऑर्डर मारा नहीं जब तक हाईकोर्ट ने डांट नहीं लगाई। ये यशवंत जी के लिए बता रहा हूं मैं, क्योंकि इनकी जानकारी के लिए भूल गए होंगे ये कि बड़े वैसे कोर्ट की बड़े अबाइड करने की बात कर रहे हैं ऑर्डर की। तो ये जो है इनको ये जरूर इस वक्त अब जो मामला एक्सपोज हो गया है तो इनको इस बात की फिक्र हो जाएगी कि कहीं हमारे को पॉलिटिकली इससे नुकसान ना हो जाए मुस्लिम वोट के मामले में। तो ये लेकर के जरूर है कि अब समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट इसको बहुत कायदे से परस्यू करेगी केस, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल, यानी अब इस केस को शायद ठीक से परस्यू किया जाए और हमारी मंशा इस पूरे मसले में बिल्कुल साफ है कि अगर कहीं कुछ गड़बड़ हुआ इस पूरे मसले पर तो उसकी पूरी जांच होनी चाहिए और सबका सच का सच सामने आना चाहिए। हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि इस पूरे मसले पर किसी को फांसी पर लटका दिया जाए, लेकिन अगर 14 अधिकारी अपने बयान से मुकर जाते हैं और उसके बाद कहीं इस पूरे मसले पर अगर अपील नहीं की जाती है तो एक शक खड़ा होता है कि आखिर मुलायम सिंह यादव जिस सरकार के रहनुमा है उस सरकार के जमाने में ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए IBN7 की नजर लगातार इस खबर पर बनी रहेगी और आपको हर छोटी छोटी खबर देने की कोशिश करेंगे। हम आपको बता दें कि IBN7 इस खुलासे में मुलायम सरकार की सेकुलर साख और सियासी चाल पर सवाल खड़े किए हैं। मुलायम अब तक खुद को मुसलमानों के सबसे बड़े संरक्षक और रहनुमा की तरफ पेश करते रहे। इसी सिलसिले में IBN.com पर हमने एजेंडा के दर्शकों से सवाल पूछा था, क्या मुलायम का मुस्लिम प्रेम सिर्फ सियासी पैतरा है? इसके जवाब में क्या है एजेंडा के दर्शकों की राय और क्या है देश का मिजाज, आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। लेकिन हमारे तमाम मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए।